हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो आज के सेशन में काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिला इस कंपनी को लेकर, क्योंकि मार्केट में आज अच्छी रैली भी देखने को मिली है। पर यहाँ पे वारी एनर्जी में इंट्राडे का जो हाई था 3464 रुपये देखने को मिला, उसके बावजूद करेक्शन पे क्लोजिंग देखने को नजर आई है। अब इस करेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या रहने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छी अपडेट आने के बावजूद आज गिरावट अचानक देखने को मिली है। ये सबसे ज़्यादा अभी के टाइम सवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार एक अच्छी रैली आना, उसके बाद वापस अचानक करेक्शन देखने को मिलना, और आज के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी यहाँ अगर इसके अलावा बात करी जाए गैप अप की, तो गैप अप आज के इंट्राडे में ज़्यादा बढ़िया भी देखने को मिला। जो अगर इंट्राडे की प्राइस काफ़ी अच्छी रही है, पर उसके बाद क्लोजिंग रही है कमज़ोर पर क्वार्टर 2 के नंबर्स पर क्या अपडेट है, आने वाले बजट में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अपडेट थी वो हमने लास्ट टाइम कवर करी थी। पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो डिस्कशन करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। प्राइस 3421 रुपये पे आज की क्लोजिंग रही है। अब जहां पिछले 5 सेशन की अगर बात करी जाए तो लगभग 7% की रैली हमें नजर आई थी। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो लगभग 8% का। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहने वाली है इस कंपनी के लिए। अब लास्ट टाइम कंपनी ने कैपेक्स भी इंक्रीज करने को लेकर अब जो डेटा था वो साझा किया था कि कंपनी ने बताया था कि जो है कंपनी 8175 करोड़ का जो कैपेक्स है वो इंक्रीज करने जा रही है, एक्सपेंशन इंक्रीज करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी के इस अपडेट से मार्केट में काफ़ी अच्छी जो हलचल थी वो देखने को मिली थी। इसके अलावा कंपनी ने और भी जो अमेरिका से वगैरह से जो थे ऑर्डर वगैरह मिले, इसके बाद कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे कि कंपनी ने टैक्स चोरी करने का काम किया है। तो इन्हीं अपडेट्स के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर के डेटाबेस पर जो है हल्का फुल्का करेक्शन नजर आया, और वो जो करेक्शन था वो थोड़ा बढ़ता हुआ और ज़्यादा नजर आया। पर वापस यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों में बदलाव हमें नजर आए। अब जैसा कि कंपनी ने क्वार्टर 2 के जो डेटाबेस के कैलकुलेशन का जस्ट यानी कि 30 सितंबर को अपडेट साझा किया था लेट नाइट को, कि वारी एनर्जी ने गुजरात में 950 मेगावाट की सौर मॉड्यूल लाइन की शक्ति को प्रदान की है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी पश्चिमी राजस्थान गुजरात राज्य में अपने कारखाने में 950 मेगावाट की नई इकाई विनिर्माण लाइन पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, और उत्पादन स्थल गुजरात के नवसारी जिले के देगाम में स्थित रहने वाली है। इसी के बीच यहाँ पे 30 सितंबर को ये पूरी तरह से चालू हो गई थी। अब इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में जल्दी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1990 में स्थापित वारी एनर्जी अपनी वेबसाइट पर बताती है कि वह लगभग 15 गीगावाट मॉड्यूल और 5.4 मेगावाट सौर सेल कारखानों का संचालन करती है, और गुजरात के चिखली, सूरत और तुंब और नदीग्राम में स्कीम पीवी मॉड्यूल और सेल निर्माण इकाइयां हैं, जो ग्रेटर नोएडा में भी एक मॉड्यूल कारखाना है। और इन्हीं की बदौलत कंपनी आने वाले टाइम में 6 गीगावाट की क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पे लेकर चल रही है, जो आने वाले टाइम में यहाँ पे कंप्लीट करती हुई नजर आ सकती है। और इन्हीं की बदौलत यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेटाबेस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे जो रिकवरी है आवाज़ काफ़ी बढ़िया इस वजह से भी देखने को नजर आ सकती थी, क्योंकि मार्केट में हल्का फुल्का जो करेक्शन था वो डाउन देखने को मिला। पर यहाँ पे बीएससी पर अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला, पर एनएससी पर करेक्शन आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस एंड वॉल्यूम को लेकर डिस्कशन अगर किया जाए तो आज के सेशन में ओनली 7 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। लास्ट टाइम 18 लाख की देखने को मिली, उससे पहले 23 लाख की, और उससे पहले 29 लाख की। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वॉल्यूम के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन डाउन देखने को मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के टेक्निकली डेटा पर, तो टेक्निकली डेटा पर आपको यहाँ पे एक अच्छी सुधार देखने को धीरे धीरे नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर अच्छा कारोबार कर रहा है। और यहाँ पे एक दिन के डे बाई में चार्ट फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटाबेस में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है, डे बाय डे में इंक्रीज अच्छा खासा कर रहा है। पर आने वाले टाइम के लिए जो वॉल्यूम अभी डाउन हुई है, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बाकी कंपनी आने वाले इस नंबर में डिविडेंड पर सबसे बड़ा सवाल जो इन्वेस्टर का भी बना हुआ है, 2 ही चीज़ें भी इन्वेस्टर जो है नेगेटिव डिमांड जोन में लेकर चल रहे हैं। तो डिमांड जोन एक है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि बाकी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा हर क्वार्टरली रिजल्ट के दौरान देखने को मिला। इसके अलावा स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 10.5 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी ट्रैक अगर देखा जाए पॉजिटिव डेटा का तो वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स के लिए अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम नंबर्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। क्वार्टरली बेसिस पर अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे हो रहे हैं तो सालाना बेसिस पर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी, और ऐसा ही अभी देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के दौरान।
और बैलेंस शीट में भी कंपनी अच्छा खासा ऋण धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ऋण लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट को और अच्छा इंक्रीज कर रही है, जिससे कंपनी को टैक्स वगैरह कम पे आउट करना पड़े। और इसी के चलते कंपनी यहाँ पे अपने रिजर्व को भी काफ़ी अच्छा मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी लगातार जो फिक्स असेट्स हैं वो अभी के टाइम कंपनी के पास 4051 करोड़ के हैं, पर कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर रही है, पर टोटल असेट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो डिविडेंड वगैरह भी इस कंपनी ने रिजल्ट के लिए तो अनाउंसमेंट नहीं किए, पर अभी के टाइम वैलियंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने यहाँ पे एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस कंपनी का डेटाबेस आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी एएसएम स्टेज 1 में है, जो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे एक्टिविटी कंपनी के ऊपर जो है एसआईपी की निगाह जो है भी बनी हुई है। कंपनी ने 1:2 के रेशियो से जो है अभी के टाइम बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके रिकॉर्ड तिथि को लेकर अगर बात कर ली जाए तो 10 अक्टूबर 2025 रहने वाली इसके रिकॉर्ड तिथि। तो इसका डेटाबेस आप जरूर से चेकआउट कर लेना। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो उस पर 1 शेयर फ्री मिलने वाला है। कह सकते हैं कि 20 शेयर पे 10 शेयर फ्री देने जा रही है ये कंपनी। तो ये काफ़ी बढ़िया ऐलान देखने को मिला है, क्योंकि 20 पर 10 देना ये टोटली 30 आपके हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया ऐलान देखने को मिला है। कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड किया था, जो ₹1.5 का देखने को मिला था, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 11 सितंबर 2025 थी। लास्ट मंथ ही कंपनी ने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के बेसिक फंडामेंटली टेक्निकल डेटा पर, तो वो आप यहाँ पे अपना खुद से चेकआउट कर लेना। या पर्सनल एडवाइजर की सलाह जरूर से लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिसर्च जरूर से कर लेना। बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लो को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी का कैश फ्लो खासकर वारी एनर्जी की जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो वारी एनर्जी का वापस जो पिछले टाइम हमें देखने को मिल रहा था, पिछले साल 132 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था, वहां से रिकवर करना और उसके बाद 388 करोड़ का जो पॉजिटिव कैश फ्लो बनाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा भी एसएसपी से रिलेटेड जो कंपनी का डेटा रिलीज हुआ नहीं है। कंपनी ने लास्ट टाइम जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि कंपनी ने जो अपने जो कर्मचारी है, तो कंपनी के कर्मचारियों को 10 रुपये के प्राइस पर यहाँ पे जो है अपने शेयर जो है जारी किए हैं। 17,000 कुछ जो है क्वांटिटी यहाँ पे नजर आई है, 17,062 शेयर की। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के लिए अगर कुछ चीज़ें अगर देखते हैं, जिसमें खासकर बजट से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि बजट आने वाले टाइम में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है और इसी के बदौलत कंपनी कुछ इंप्रूवमेंट और यहाँ पे दिखा सकती है। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर बेसिक में अगर बात करें, जिसमें आज की वॉल्यूम वगैरह भी इंपॉर्टेंट रही है। भारतीय बाजार आज अच्छे कारोबार के साथ क्लोजिंग पे देखने को मिले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल भारतीय बाजारों पर भी एक अच्छा जो रैली का डेटा है वो हमें देखने को मिला। मैंने पहले बताया था कि एनएससी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है, बीएससी के ऊपर हल्की सी रिकवरी नजर आई है। अब यहाँ पे 6.5 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है और एस सेक्शन पे कारोबार होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के डेटाबेस पर करेक्शन का डेटा देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से ना कहे तो हम कह सकते हैं कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको जो एक अच्छा रिकवरेबल डेटा नजर आ सकता है। तो पेशेंस जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी कंपनी के डिविडेंड बोनस से रिलेटेड जैसे कुछ आगे अपडेट आती है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पर कुछ अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कंपनी ने अभी क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए जो डेट है वो रिलीज नहीं की है। फिलहाल बाय सेल के लिए भी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।